जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआएं हैं। तो नाज़रीन, आज मैं जिस मौजू पे आपको बताने जा रहा हूँ, मेरा वीडियो बनाने का जो आज मकसद है, और बहुत एक अच्छा मौजू है, और तकरीबन लाखों की तादाद में, हज़ारों की नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग निकले हुए हैं डेंकी के रास्ते पे। इंडिया से हैं कुछ लोग, कुछ पाकिस्तान से हैं और कुछ बांग्लादेश से हैं। तो जो भाई आ जाते हैं अपना कंट्री छोड़ के आते हैं, और तो ज़ाहिर बात है कोई शौक़ से तो आता नहीं है, और इतने हालात जो डिफ़िकल्ट चल रहे हैं, और ये इन तरक्की याफ़्ता मुल्कों की तरफ जो सफ़र करना होता है, क्योंकि इनकी तरक्की देख के कि चलो बंदा आए को काम वगैरह मेहनत मजदूरी करे और अच्छा घर का सरकट चलता भी है, ये तो इसमें झूठ तो नहीं है कि बंदा इधर आए और काम करे और उसका घर का निज़ाम ठीक ना हो तो वो निज़ाम भी ठीक हो जाता है, घर वालों की लाइफ अच्छी गुजरनी शुरू हो जाती है, बहन भाइयों की जो छोटे होते हैं या बड़े भी होते हैं, जो भी होता है घर का निज़ाम सेटअप अच्छा हो जाता है। बंदा इधर आके तकरीबन अगर काम करे तो पाकिस्तानी पैसों में तकरीबन 2 लाख रुपए से ऊपर कमा सकता है। वो 2 लाख से कम 1.5 से 2 लाख रुपया, 1.5-2 लाख तो नॉर्मल हर बंदा कमा लेता है पाकिस्तानी करेंसी जो इस तरह इस टाइम है यूरो के मुकाबले में। तो बाकी दूसरे मुल्कों में भी बंदा, इंडिया हो गया, उधर भी तकरीबन लाख सवा लाख बंदा कमा लेता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में बंदा रह के मेहनत मजदूरी करके इतने पैसे किसी सूरत में भी नहीं कमा सकता। तो यही है कि चलो आना चाहिए। बाकी हमारा हम तो पहले नंबर पे तो आपको यही कहेंगे कि कोई अच्छा तरीका अपनाया जाए, लीगल तरीके से बंदा आए तो उसकी इज़्ज़त भी होती है, वक़ार भी होता है, और जल्दी काम करने का उसको परमिशन भी इधर मिल जाती है, तो सारा सेटअप उसका हो जाता है। तो दूसरे नंबर पे जो भाई डेंकी पे निकलते हैं, जो आज मेन जो मेरा पॉइंट है कि बहुत से भाइयों के कमेंट्स आते हैं और बहुत से भाई नाराज़ भी हो चुके हैं मुझसे कि भट्टी साहब आप जेंट का नंबर दे दो, आप वो फ़लाने डेंकर का नंबर दे दो। तो दरअसल मैं तो ना किसी जेंट के साथ आया हूँ, तो ना मैं किसी डेंकर के साथ आया हूँ, मैं ख़ुद गेम करके आया था, और ख़ुद गेम करने में बंदे को अपना मज़ा भी आता है। लेकिन दरअसल बात ये होती है कि हर बंदा गेम खुद कर भी नहीं सकता। वही पुराने मिसाल आ जाती है कि बाबियाँ बगैर बकरियाँ नहीं चोगदियाँ। तो बंदे को थोड़ा बहुत पता हो तो फिर ही बंदा पहुंच सकता है। तो ये हम तो आए थे लोकेशन के ज़रिए, क्योंकि जो डेंकी होती है ना, डेंकी होती है जंगलों के रास्ते में, जंगल होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईरान और तुर्की के पाकिस्तान से जब तक यहाँ तक तुर्की तक जो सफ़र होता है ना, वो बंदा बग़ैर डेंकर के या बग़ैर जेंट के किसी सूरत कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो रास्ते इस तरह के होते हैं। और अगर बंदा अपने मुंह दे आना है तो अगर वो पकड़ा जाए तो उसके आगे का ना पीछे का पता होता है, क्योंकि वो अगवा वगैरह कर लेते हैं उधर, और बड़ी लंबी चौड़ी रकम मांग लेते हैं, 10-10 लाख 20-20 लाख बंदे से वो वसूल करना शुरू कर देते हैं। और दूसरे नंबर पे यूनान से, तुर्की से यूनान बंदा अपने तरीके से आ सकता है। वो भी अगर किसी ने मसलन को 2-4 दफ़ा ट्राई की हो, लेकिन वो पुलिस वालों ने पकड़ के उसको पीछे फेंक दिया और उसका थोड़ा तजर्बा कॉन्फिडेंस हो जाता है बंदे को, तो वो ट्राई करे तो वो बंदा पहुंच सकता है। और जब यूनान से आगे मकदोनिया से आगे सर्बिया से आगे बोस्निया से आगे क्रोशिया आता है, क्रोशिया से आगे स्लोवेनिया आता है। तो इन तमाम ममालिक में अगर बंदा थोड़ा सा एजुकेटेड भी, इसमें तो कोई कोई फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री की किताबें पढ़नी होती हैं डेंकी के रास्ते में, बस यही होता है मैप के ज़रिए, नेट के ज़रिए आपने आना होता है। नेट आपको मोबाइल जो होता है आपके हाथ में, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिस डेंकर के साथ आप आते हो या किसी जेंट के साथ आप गारंटी वगैरह रखाते हो, तो जो बंदा आपको लेके आता है वो भी वही मोबाइल यूज़ करता है। तो बंदे को थोड़ा सा अपने दिमाग में हो और लोकेशन वगैरह जानता हो तो वो ख़ुद भी पहुंच सकता है, और उसमें बंदे के पैसों की बचत भी हो जाती है। और जो दूसरे बेनिफिट्स बंदे को मिलते हैं कि रास्ते में किसी की गालियां नहीं खानी पड़ती, और जेंट और डेंकर वगैरह बड़ी बड़ी गंदी गालियां भी निकालते हैं रास्ते में, बहुत बुरा सलूक भी करते हैं, और मुसलसल 4-4 घंटे 5-5 घंटे भी बंदे को पैदल चलना पड़ता है। और क्योंकि वो आपका सरदार होता है, आगे आपका वो कमांडर जो होता है ग्रुप का, जो उसने 100 या 150 बंदा लेके जा रहा होता है, तो उसको जो वो उसका सरबराह होता है, जो जैसे उसने कहना होता है वो आपको करना पड़ता है। तो दूसरे नंबर पे अगर आप अपने मुँह ध्यान आते हो, लोकेशन के ज़रिए आते हो, तो सबसे पहले आपका तकरीबन कम से कम 7 से 8 लाख रुपया उसमें बचत होती है। इससे ज़्यादा बल्कि 10 लाख रुपया लगा लें। यूनान से अगर बंदा जेंट के ज़रिए इधर तक पहुँचे, इटली तक आना चाहे, तो उसमें वो कम से कम 10 लाख रुपया लगता है। तो अगर बंदा अपने मुंह ध्यान आ जाए तो उसमें तो उसका खाने पीने का ख़र्चा आएगा, वो तकरीबन 1 लाख तक आ जाए या 2 लाख तक आ जाए।
तो वो तो खाने पीने का उसका ख़र्चा आता है। तो दूसरे नंबर पे पहली दफ़ा अगर बंदा थोड़ा होशियार हो तो एक दो दफ़ा भी उसको डेंकी नहीं, पहले किसी जेंट के साथ डेंकर के साथ नहीं लगानी पड़ती, तो वो ख़ुद भी आ सकता है। दूसरे नंबर पे अगर वो किसी जेंट के साथ कोई बंदा डेंकी लगाता है तो एक दो दफ़ा पकड़ के वापस चला जाता है, ट्राई करता है तो, लेकिन वो कामयाब नहीं होता, गेम पकड़ी जाती है, वापस फेंक देते हैं। तो बंदे में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतनी बंदे में अकल होनी चाहिए कि वो खुद ब खुद जो है ना डेंकी लगा के तो इधर पहुंच जाए। क्योंकि जेंट का कोई हुकूमतों के साथ तल्लक नहीं होता, वही चोरी रास्ता उसने क्रॉस कराना होता है। तो बंदे ने खुद भी चोरी इस रास्ते से आना होता है। तो इसमें यही है कि घर वालों की भी बचत करनी चाहिए, क्योंकि जब बंदा रास्ते में होता है ना, डेंकी के रास्ते में होता है, तो वो घर वालों के पैसों पे कहता है कि मैं इस तरह करूँगा, उधर जाके मैं इस तरह कर दूँगा, कोई टेंशन नहीं है। घर वालों को सुक्की तड़ियाँ लगाता रहता है, आप मेरी गारंटी रखा दें, 10 लाख रखा दें, 20 लाख रखा दें। लेकिन जब आप बंदा किसी मंजिल पे पहुँच पे पैसा कमाना शुरू करता है ना, तो उस टाइम पे उसको पता लगता है कि यार मैं घर वालों को कैसे तंग करता, तो वो कैसे पैसा जमा करते थे। तो पैसा इकट्ठा करना और पैसा लगाने में, इकट्ठा करने में बड़ा फ़र्क होता है। लगाने अगर अपना हो तो फिर उसको बंदे को खुद अकल होती है कि यार मैं पैसा कैसे खर्च कर रहा हूँ और मुझे किस तरह खर्च करना चाहिए। और जो माँ बाप का पैसा होता है या किसी और का पैसा होता है, वो खर्च करने में और बंदे को फीलिंग महसूस होती है। वो तो बंदा बेधड़क हो के पैसा खर्च करता रहता है। मिसाल के तौर पर डेंकी के में आता है बंदा, तो उसको जहाँ उसका 50 यूरो खर्चा आता है, तो वो 100 यूरो खर्चा करेगा अगर घर वालों के सर के ऊपर होगा। तो अगर उसने आप कमाया होगा और उसको पता होगा कि मेरा पीछे कोई अफोर्ड करने वाला नहीं है, तो वो 50 यूरो में भी गुजारा कर लेता है। तो लिहाजा यही है कि मैं तो खुद आया था, मैं तो किसी जेंट के ज़रिए नहीं आया था। और यही है कि 10-15 बंदे हम एक साथ उन्होंने प्लानिंग बनाई कि चलो चलते हैं, और ख़ुद लोकेशन चला के आए थे, क्योंकि मोबाइल ख़ुद आपको लोकेशन जो है ना बता देता है। ऑफलाइन लोकेशन बंदा डाउनलोड कर लेता है इधर से प्ले स्टोर से जाके, ऑफलाइन लोकेशन कर ले तो बंदा अच्छे तरीके से आ जाता है। जंगलों के अंदर कच्चे रास्ते भी होते हैं जहाँ पे कंट्रोल वगैरह पुलिस वाले करते हैं। डेंकर का यही होता है, जो जेंट के ज़रिए जेंट आपको लेके आता है, जो आपको डेंकर होते हैं उसमें ज़्यादातर डेंकर नए होते हैं, इनको भी नहीं पता होता, वही उन्हीं रास्तों से वो गुजार के लेके आता है। वो डेंकर के रास्ते कोई लहदा नहीं होते, या उनके मामू या चाचू या ताया अब उन्हीं उन रास्तों पे खड़े होते, वो भी उन्हीं रास्तों से लेके आते हैं। लेकिन ये है कि अगर कोई पुराना डेंकर हो तो उसको पता होता है कि इस रास्ते में इस टाइम पे कंट्रोल होता है। मिसाल के तौर पर आपने एक रास्ता 2 बजे क्रॉस करना है, तो उसको पता होगा कि इधर यार 11 बजे या 10 बजे से लेकर 2 बजे तक इधर पुलिस वाले जो है ना नाकाबंदी करके खड़े होते हैं और उसके बाद ख़त्म कर देते हैं। तो वो भी इतना बड़ा इशू नहीं है। बंदा अगर समझदार हो और अकल से प्लानिंग के साथ और सुलह सलूक के साथ बंदा निकले और अच्छे लड़के हों तो इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो चलो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई और अच्छी वीडियो के साथ, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अगर किसी भाई का सवाल हुआ तो आप हमें बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह वीडियोज़ इसके ऊपर मुकम्मल बनाया करूँगा। और दूसरी वीडियो जो अगली नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी वो इंशाल्लाह आएगी कि इस टाइम यूरोप में जो सबसे बेस्ट कंट्री जा रहा है डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से वो कौन सा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।